अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज हम जो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके अंदर जो क्लासेस आएंगी तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है एम्फीबियंस। इससे पहले जो हमने प्रीवियस वर्टिब्रेट जिसमें हमने फिशेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा ज़ूलॉजी की किसी भी बुक पे आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर्स की तरफ। एम्फीबियंस क्या थे, इनका पहले हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्लास एम्फीबिया में हमारे अंदर की क्लास के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें है फ्रॉग्स, रोड्स, सैलमेंडर और सिसिलियंस। इस क्लास का नेम ही एम्फीबिया जो है ये इसी वजह से है कि इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म डबल लाइफ जीते हैं, यानी कि ये वाटर और लैंड के दरमियान मूव करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वाटर के अंदर गुजारते हैं और आधा हिस्सा जो है वो लैंड पे भी गुजारते हैं। वाटर में ये सिर्फ मूव करते हैं अपने अंडे देने के लिए। एम्फीबियन जो है ये टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड्स एक नॉन टैक्सोनॉमिक सी टर्म है, लेकिन ये यूज़ होती है उन तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए देन फिशेस को छोड़कर। बहुत से जो टेट्रापोड्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है लैंड को। अब अगर हम देखें कि फ़र्स्ट एम्फीबियन हमारे पास कौन सा था, तो कोई नहीं ये जानता कि फ़र्स्ट एम्फीबियन लैंड पे कौन सा था, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स का जो इनके लिम्स का स्ट्रक्चर है, स्कल और टीथ है, वो बिल्कुल सिमिलर है, अर्लीस्ट एम्फीबियन से मिलती जुलती है, जो कि हमारे पास था अर्लीस्ट एम्फीबियन इक्थियोस्टिगा। इक्थियोस्टिगा की आपको जो है वो स्क्रीन पर ये डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो इसके लिम्स से, इसकी स्कल और टीथ से ऐसा जो है वो ज़ूलॉजिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने देखा है कि ये जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस हैं ये इक्थियोस्टिगा से मिलते जुलते थे। टू लीनिएज एम्फीबियंस की जो है वो फॉर्म्ड हुई थी लेट डेमोनियन और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में, और ये लीनिएज जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया गया इनके स्ट्रक्चर की बेस के, और इसके अलावा इनकी जो है पोस्टीरियर पोर्शन है इनके स्कल्स का, उसके बेस पे दो में इनको डिवाइड किया गया। एक एमनियोटिक लीनिएज है, दूसरा नॉन एमनियोट लीनिएज है। एमनियोटिक टर्म को पहले आप समझें कि एमनियोटिक क्या है। एमनियोट एक कैविटी है जो कि अर्ली एम्ब्रियो में डेवलप होती है और एग को ड्राई होने से बचाती है। एमनियोटिक लीनिएज में हमारे पास एम्फीबियन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में ही ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। एमनियोटिक एग इन्वॉल्व थे इस ग्रुप में और वो ड्राइनेस से बचाते थे एमनियोट जो कैविटी है, और इस लीनिएज को हम एमनियोटिक लीनिएज कहते हैं। इस लीनिएज में से बने हमसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। नॉन एमनियोट लीनिएज की बात करें तो इसमें एमनियोटिक कैविटी नहीं बनती है। ये सेकेंड लीनिएज था जो कि फ्लरिश था बहुत ज़्यादा जुरासिक पीरियड के अंदर, और इसमें एनिमल्स जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो गए, बट कुछ इनके जो है वो आर्डर जो है 3 आर्डर इस लिविंग एम्फीबिया से अराइज हुए, तो इसको हम कहते हैं नॉन एमनियोट लीनिएज। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सर्वे ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है वो तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्कटिका। इसके अलावा एम्फीबियन के हमारे पास 3 ऑर्डर हैं, जिसमें है कॉर्डेटा, इसमें सैलमेंडर्स आते हैं, एनोरा में फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं, जबकि जिम्नोफियोना में हमारे पास सिसिलियंस आते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑर्डर कॉर्डेटा को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑर्डर कॉर्डेटा की, कि इनके पास जो है ये पूरी लाइफ में ये पोसेस करते हैं टेल। इनकी बोथ पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, मिडल ईयर इनका लैक होता है, और इनकी 350 स्पीशीज़ हैं। और ऑर्डर कॉर्डेटा में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं सैलमेंडर और न्यूट्स की। अगर हम सैलमेंडर के हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो 115 स्पीशीज सैलमेंडर की नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, और मोस्ट टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स जो हैं ये इनको कहा जाता है क्योंकि ये फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि जंगल में जो पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं और गल सड़ जाते हैं उनके नीचे ये रहते हैं मॉइस्ट हैबिटेट में, और प्रोड्यूस करते हैं एक्वाटिक लार्वे। और नंबर ऑफ फैमिलीज़ इनकी जो है वो केव्स यानी गारों में रहती है, इस वजह से कि वहाँ गार में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मॉइस्चर कंडीशन सेम रहती है, तो सैलमेंडर के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट है, इस वजह से ये केव्स में रहना पसंद करते हैं। सैलमेंडर्स की 2 फैमिलीज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास इसकी फैमिली जो है वो है प्लेथोडंटिडिया और दूसरी है सैलमेंडर
सैलेमेंड्रिडिया। जो हमारे पास प्लैंथोडन्टिडिया है, ये फुली टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर है। ये अपने एग्स फुली लैंड पे ही ले करते हैं और यंग वन सिमिलर अडल्ट की तरह होते हैं। जबकि दूसरी तरफ सैलेमेंड्रिडिया में हमारे पास इनको कॉमनली न्यूट्स कहा जाता है और ये अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा वाटर में गुजारते हैं और ये दे रिटेन कॉर्डल फिन्स। सैलेमेंडर की लेंथ को देखा जाए तो ये फ्यू सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक के हो सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका में सैलेमेंडर है हेलबेंडर, जिसका साइंटिफिक नेम है क्रिप्कोब्रांकस एलिगेनियंसिस। इसकी लेंथ जो है वो 65 सेंटीमीटर तक जो है वो देखी गई है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इनके अंदर सैलेमेंडर के लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन जो होती है, मोस्ट सैलेमेंडर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल प्रोड्यूस करता है एक पायरामिडल जिलेटिनस स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के पास केप स्पर्म्स होते हैं, उनको ये डिपॉजिट करते हैं स्पर्मेटोफोर को किसी भी सबस्ट्रेट पर। फीमेल पिकअप कर लेती है उन स्पर्म्स को, स्पर्म कैप को अपनी क्लोएका की मदद से, और उसको स्टोर करती है उन स्पर्म्स को एक स्पेशल पाउच में, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका का एक पाउच है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसकी एनस के करीब होता है, वहाँ पर वो स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है। डेवलपमेंट की बात करें तो एग्स फर्टिलाइज होते हैं और पास आउट होते हैं क्लोएका से। देन उनको डिपॉजिट किया जाता है सिंगली या फिर क्लम्प्स गुच्छों की सूरत में, और स्ट्रिंग्स या जिस तरह बीड्स होती है, दाने जो हैं वो परोए हुए होते हैं, स्ट्रिंग्स में परोए होते हैं, तो इस तरह से ये प्रोड्यूस करती है। इस फॉर्म में एग्स को लार्वा बिल्कुल सिमिलर होता है अपने अडल्ट की तरह, लेकिन थोड़ा छोटा होता है। लार्वा पोसेस करता है एक्सटर्नल गिल्स, टेल फिन और लार्वल डेंटिशन और रूडिमेंट्री टंग। एक्वेटिक लार्वा जो है उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, डिफरेंट प्रोसेस से वो गुजरता है और एक टेरेस्ट्रियल अडल्ट में चेंज हो जाता है। बहुत से अदर सैलेमेंडर जो है उनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और उनको हम कहते हैं पीडियोमॉर्फिक। ये एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें लार्वा जो है वो बिकम सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है वाइल स्टिल शोइंग लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो अभी तक अपने उसके अंदर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, बेशक कि वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पीडियोमॉर्फोसिस, यानी कि शोइंग लार्वाई करेक्टर इवन देन के वो प्रोड्यूस कर सकता है स्पर्म एंड एग, तो वो लार्वल फॉर्म में ही करता है स्पर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना में हमारे पास जो है वो इसकी टर्म जो है वो है नेकेड, जिस तरह के और ओफियंस का मतलब है स्नेक। इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इलोंगेट बॉडी है, इनके लिए लिम्बलेस होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं बाय एनुलर ग्रूव, स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर बोरिंग बिल बना के रहते हैं, टेल शॉर्ट और पॉइंटेड नोकीली होती है, रूडिमेंट्री टंग होती है, यानी कि वो नॉन फंक्शनल होती है, फंक्शनल नहीं होती, सिर्फ एक शो करवाने के लिए है कि इसकी टंग है। और इसकी 160 स्पीशीज़ हैं। अगर हम ऑर्डर जिम्नोफियोना के अंदर मेंबर्स देखें तो वो आते हैं सिसिलियंस। सिसिलियंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। सिसिलियन वर्म लाइक होते हैं, बिल बना के रहते हैं और ये फीड करते हैं दूसरे इनवर्टिब्रेट्स में जो कि सॉइल में रहते हैं। ये अपनी स्किन को फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड्स होते हैं इनकी स्किन में जो कि सेपरेट करते हैं, सेपरेट द मसल बंडल्स। इस वजह से सिसिलियन जो है वो अपीयर होते नजर आते हैं कि ये सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। एक रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स इनके पास प्रेजेंट होता है जो कि इनके आइज और नॉस्ट्रल्स के दरमियान में पाया जाता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल्स को इन्वायरमेंट से लेके इनटू ऑल्फैक्टरी सेल्स जो कि इनके माउथ की रूफ पे प्रेजेंट होती हैं। इनकी स्किन्स कवर करती है आइज को। सिसिलियंस नियरली ब्लाइंड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है। लार्वल स्टेज जो है इनकी आर पास्ट विद इन द ओविडक्ट। लार्वा जो है वो स्क्रैप करता है फिर इनर लाइनिंग ओविडक्ट की विद फीटल टीथ फॉर फीडिंग और यंग वंस कम आउट हो जाता है फीमेल से और सिमिलर जो है वो ये अडल्ट्स में चेंज हो जाता है। अदर सिसिलियन जो है वो एग्स भी ले करते हैं और इन एग्स को डेवलप करते हैं इनटू एक्वेटिक लार्वा और एम्ब्रियो और देन एम्ब्रियो डेवलप होता है आकर लैंड के ऊपर। थर्ड वन हमारे पास जो ऑर्डर है एम्फीबियंस के अंदर वो थर्ड हमारा ऑर्डर है एनोरा, जिसमें हमारे पास जो है वो एनोरा में हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। एनोरन्स लिव करते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट में और इवन ये ड्राई डेजर्ट्स वगैरह में भी रहते हैं। टेल लेस एम्फीबियंस हैं, लिम्स इनके मॉडिफाइड होते हैं जंप के लिए, स्विमिंग के लिए। हाइंड लिम्स इनके लॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इनकी जो एंड होता है वो वेबड फीट होता है, यानी कि इनकी फिंगर के अंदर वेब होता है, जाल होता है, जिस तरह के डक के पाँव में भी होता है। तो इसके अलावा दे हैव 5 to 9 जो है इनके पास प्री सैक्रल वर्टिब्री होती है विद ट्रांसफर्स प्रोसेस और ये प्रेजेंट होती है इनकी ऑन द लॉस ऑफ द बैकबोन के लॉस होने की वजह से स्मॉल बोन है जो कि अटैच होती है इनकी बैकबोन के साथ, इनकी अटैच करवाती है जो कि इनकी प्री सैक्रल वर्टिब्री है वो अटैच करवाती है इनको बैकबोन के साथ, एक स्मॉल सी बोन होती है ये।
नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री। पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री इनकी फ्यूज़ होती है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको यूरोस्टाइल कहते हैं। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद टम्पेनम जो है, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एयर ड्रम है, लोअर ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं एयर ड्रम, जिसको टम्पेनम बोलते हैं। टम्पेनम और लेरेंक्स इनके अंदर वेल डेवलप होते हैं। इसके अलावा इनकी जो है वो 3500 स्पीशीज़ हैं फ्रॉग्स और टोड्स की। एग्जांपल्स में एनोरेंस में हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। इनके लाइफ साइकिल की बात करें एनोरेंस की, तो एनोरेंस जो है वो डाइवर्स लाइफ हिस्ट्री रखता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है। एग्स जो हैं, एग्स एंड लार्वाई और एक्वाटिक, इनके लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं। वेल डेवलप टेल होती है लार्वल के पास। लार्वल की बॉडी के अंदर लिम्स नहीं होते। लार्वा डेवलप करता है लिम्स जब वो नियर उसकी लार्वल स्टेज एंड होने वाली होती है, तो उसके अंदर लिम्स डेवलप होते हैं। लार्वल जो है वो हर्बीवोर्स है, प्लांट पे फीड करता है और इसके अलावा प्रोटीनेशियस बीक लाइक स्ट्रक्चर्स पोसेस करता है जो कि फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एनोरेंस लार्वा जो है वो रैपिड उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और देन उसकी बॉडी जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाती है। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता बिटवीन टोड एंड फ्रॉग्स में, टू मच डिफरेंस नहीं है। टोड जो है वो ड्राई और उनकी वाटरी स्किन्स होती है और वो लैंड में रहते हैं, जबकि टोड्स हमारे पास जो है वो बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, फैमिली बियोफोनिडाई से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इधर डिफरेंस है छोटा सा फ्रॉग और टोड में। तो फ्रॉग के पास जो है वो इनका दे हैव लार्ज साइज़, फ्रॉग बड़े होते हैं। टोड एज़ कम्पेयर टू जो है वो उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। फ्रॉग जो है वो स्पेंड करते हैं मोस्ट अपनी लाइफ वाटर और नियर वाटर, जबकि टोड जो है वो स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड। फ्रॉग की बात करें तो वो उनके पास लॉन्गर हाइंड लेग्स होती हैं, पीछे वाली टांगें उनकी बड़ी होती हैं, जबकि टोड के पास जो है वो उनके जो हैं ऑल देयर लेग्स आर इक्वल इन साइज़। उनकी लेग्स जो है वो इक्वल इन साइज़ की होती हैं। स्किन जो है इनकी फ्रॉग की वो ट्रांसपेरेंट होती है और लेस वाल्टी होती है, इतनी खुरदरी नहीं होती, जबकि टोड की जो है वो ड्राई और वाल्टी स्किन होती है, बहुत खुश्क और खुरदरी स्किन होती है इसकी। नेक्स्ट आप इसके जो है पिक्चर में स्क्रीन में भी देख सकते हैं टोड जो है और उसके अलावा जो है वो फ्रॉग को। तो ये हमारे पास जो है वो टोड है जो कि जिसका स्मॉल साइज़ है और ये हमारे पास फ्रॉग है जिसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। स्ट्रक्चर में इनके हेड है, इनका ट्रंक है, बेली है, हाइंड लेग है इसकी पीछे वाली, और वेबड जो जाल होता है इनके पाँव में, वेबड फुट है, ये वेब है इसकी। इसके बाद ये फ्रंट लेग है, डिजिट्स हैं इसके, टम्पेनम है, नॉस्ट्रिल और आई है इसकी। टम्पेनम जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो है वो कंटेन करते हैं एयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, टम्पेनम। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था एम्फीबियंस के ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एवोल्यूशनरी प्रेशर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो एम्फीबियंस के स्किन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनकी न्यूट्रिशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, गैस एक्सचेंज मैकेनिज़्म को हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये किस तरह से सपोर्ट एंड मूवमेंट करते हैं और लोकोमोट करते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।